सो दिस इज माई न्यू कैमरा सोनी A7 Mark IV। अब नया कैमरा लेने के बाद बात आती है फर्स्ट इंप्रेशन की। इसकी बातें हम पूरी इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कैमरा के इसके क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या नया आया हुआ है एंड इसकी टेस्ट फुटेजेस कैसी लगती हैं। सो मेक श्योर यू गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने अपना जो है पहला दिन बिताया अपने नए कैमरे के साथ जो कि है सोनी अल्फा Mark IV। अब ये Mark IV जो है बहुत ही ज्यादा अभी लेटेस्ट कैमरा है मार्केट में। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि इस कैमरे को A7 III से नहीं, पहले A64 की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई एम समवन जो कि A64 पे अपना प्राइमरली जो है कंटेंट शूट करता था एंड नाउ आई स्विच टू दी फुल फ्रेम कैमरा। सो कौन सी ऐसी चीजें जो कि शायद से आपको पता होनी चाहिए एंड मैंने क्यों जो है A7 Mark IV पे इन्वेस्ट करा। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस फीचर्स इन डिटेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी इटसेल्फ। ये जो आपको बॉडी दिख रही है ये थोड़ी सी हैवी हो चुकी है अगर आप बात करेंगे A7 III से एंड ऑफ कोर्स A64 से तो बड़ा ही है ना। ये बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स द ग्रिप इज मच बेटर देन A7 III एंड A7S III बिकॉज इसका जो ये वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा और आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। इट मींस कि आपको ये बेटर ग्रिप देता है, होल्ड के लिए जो है अच्छी ग्रिप देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बटन्स। आई लव कॉलिंग दिस कैमरा अ टैंक। अब ये मैं इसे टैंक क्यों बुला रहा हूँ, तो मैं टैंक इसे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बटन्स है भाई। देखो यहाँ पे आपको बटन दिख जाते हैं, यहाँ पे इतने सारे बटन्स है, कस्टम बटन्स है जो कि आप खुद सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्क फ्लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द रन एंड गन शूटिंग। अब रन एंड गन शूटिंग क्या होती है, तो देखो रन एंड गन शूटिंग ना होती है जिसमें कि आपको जो है ज्यादा जो है ना डीप सेटिंग्स के ना जाना पड़े एंड आप क्विकली जो है अपनी सेटिंग्स को जो है चेंज करते रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकॉर्ड सेटिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज इसमें जो है आपको बहुत सारी रिकॉर्ड सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। इसमें XKVC जो कि कॉमन है सारी सेटिंग्स में दिख जाती है। आप प्राइमरली इसमें 4K में शूट कर सकते हैं या फिर HD में। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स है लाइक HS है, S4K है, SHD है, SI4K है और SIHD है। तो इनका मतलब क्या है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। SIHD और SI4K इज द हाईएस्ट क्वालिटी जो कि आपको इस कैमरा से मिलेगी, ठीक है। फिर एक है SK 4K और SHD विच मीन्स कि आपको कंप्रेस मिलेगी बट क्वालिटी उसकी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, यूजेबल होती है स्पेशली फॉर यूट्यूब कंटेंट। एंड देयर इज HS विच इज काइंड ऑफ थोड़ा सा बड़ा होता है S से, विच मीन्स आपको बस वो 4K में मिलेगी, HD में नहीं मिलेगी। कि 4K में जो है ये 60 FPS तक शूट कर सकता है बट देयर इज अ कैच, यू कैन शूट 4K 60 बट इन द क्रॉप मोड। इन HD you can shoot up to 120 FPS. Let's talk about the HD first because in the Sony A6400 you get the 8-bit options but in this camera you get the 10-bit option. अब ये 10-bit है क्या, तो 10-bit is actually a kind of a more color space पे जो है आपको ज्यादा कलर वेरिएशंस मिल जाती है, ज्यादा कलर्स मिल जाते हैं फॉर दी पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब आप एडिट में जो है कलर ग्रेडिंग में जो अपने ज्यादा कलर्स को पुश कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स मिलती है अपनी शेडोज में एंड हाईलाइट्स में, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने को इस कैमरा में मिल जाती है। HD में आपको 120 FPS मिल तो जाता है बट उसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट इज आई वुड कॉल की थोड़ा सा डाउन साइड है यहाँ पे सोनी का। आई एज्यूम कि मतलब अगर आप 2 लाख रुपए कैमरे में लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 120 FPS मिलना चाहिए था विद ऑडियो, बिकॉज मेरा भाई सोनी अल्फा 64 भी शूट कर लेता, तो 120 FPS इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ SNQ मोड में ही मिलता है और 10 बिट में मिलता है विच इज वेरी माइंड ब्लोइंग। कलर्स आर वेरी ग्रेट, कोई भी ग्रेन्स नहीं मिलता है अगर आप शूट करें S-Log में या S-Log 3 में, S-Log 2 में, जो कि आपको जो है A6400 में पहले देखने को मिल जाते थे। सो दैट वाज द मेन रीजन व्हाई आई डिडंट लाइक शूटिंग इन S-Log 3 इन माय क्रॉप सेंसर कैमरा सोनी A6400। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी 4K। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये 10 बिट में 4K रिकॉर्ड कर पाता है। मतलब आप जब बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना आपको लगेगा कि भाई ये क्या शूट हो रहा है, इतनी क्रिस्प फुटेज होती है, कलर्स इतने प्यारे लगते हैं, मैं क्या ही बताऊं। अब इसका मेन मैं एक डाउन साइड ये बोलूंगा कि आपको 4K 60 जब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो आपको टफ कार्ड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो फुटेज है ना, जो बिटरेट है वो 600 M का है। मतलब कि आपको जो है 1 सेकंड में अज्यूम कर लो ऐसे, तो 1 सेकंड में आप 600 MB रिकॉर्ड कर रहे हो। ये इस कैमरे का 4K 60 इज एक्चुअली बेटर देन A7S III। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये कैमरा जो है बेसिकली 7K में शूट कर रहा है। अब 7K भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये हर एक सेकंड को 7K में शूट कर रहा है, उसे डाउन स्केल कर रहा है 4K में और वो आपको मिल रहा है 60 FPS में, विच मीन्स कि लॉट ऑफ डेटा बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम 7K टू 4K एंड देन यू आर गेटिंग इन 60 FPS। सो दैट इज द रीजन द फाइल साइज इज प्रीटी ह्यूज, फॉर दैट यू नीड अ टफ कार्ड, विच मीन्स कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा, आप देखो
पैसा लगाना पड़ेगा ना, आपको सॉलिड आउटपुट चाहिए, 7K वाली फुटेज चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पिक्चर प्रोफाइल, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इस कैमरा में एस सिनेटोन देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई क्रॉप सेंसर में आपको ये पिक्चर प्रोफाइल देखने को नहीं मिलती है, और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट वर्क जो है ना एस सिनेटोन में मैं शूट करने वाला हूँ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एस सिनेटोन एक ऐसी पिक्चर प्रोफाइल है जो कि स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा लुक्स वेरी सिनेमैटिक, लुक्स वेरी गुड, कलर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें आपको कलर ग्रेडिंग की कोई नीड नहीं है। तो क्लाइंट्स को मिलेगी एस सिनेटोन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए मैं जितना भी कंटेंट शूट करता हूँ या ट्रैवल के लिए, तो वो सब होगा S-Log3 में शूट। अब S-Log3 में शूट क्यों होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको बेस ISO लेवल नहीं है S-Log2 और S-Log3 में, विच मीन्स कि आपको 200 का बेस लेवल मिल जाता है, बट S-Log2 और S-Log3 जब आप A64 में शूट करते थे ना तो 500 और 800 का मिलता था, बट इसमें वही चीज जो है 200 की होगी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बिकॉज जब भी हम दिन में शूट करते हैं ना, अब भाई 500-800 का ISO मतलब ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लाइट आप डिजिटली अप कर रहे हैं, तो विच मीन मुझे वो फैक्टर अच्छा नहीं लगता था, उसके लिए मुझे ND यूज करना पड़ता था। बट अब जो है आप 200 ISO पे भी शूट कर सकते हो, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेशन के बारे में। स्टेबलाइजेशन होती क्या है? इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें देखने को मिल जाता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब देखो, जहां जहां बात आती है ना स्टेबलाइजेशन की, वहां पे जो है पैनासोनिक का ल्यूमिया जो है ना वो गेम चेंजिंग होता है। मतलब उसकी स्टेबलाइजेशन जो है ना अब तक कोई बीट नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट सोनी इज एक्चुअली नॉट फार बिहाइंड फ्रॉम दैट स्पॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें एक्टिव स्टेबलाइजेशन का जो चीज है ना, जो फीचर आपको देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा फाड़ है। नाउ आई एम गोना शो यू द फुटेज जो मैंने इस कैमरे से शूट करी है, बट विदाउट इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन एंड विदाउट एनी एक्टिव स्टेबलाइजेशन। नाउ दिस इज द फुटेज दैट यू आर वॉचिंग विद द ओनली इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। नाउ दिस इज अ फुटेज ओनली विद द एक्टिव stabilization. So as you just saw the performance of the in-body image stabilization, it looks good but still not मतलब जो मैं यूज करने वाला हूँ, because थोड़ा वो लगता है। But active stabilization is actually game changing, and the reason why I'm telling you this is because active stabilization में तब मैंने अपना Sigma का 16mm लगा रखा था, तो उसमें जो है कोई भी तरीके की स्टेबलाइजेशन नहीं है। बट अगर आप G Master जैसा लेंस यूज कर रहे हैं जिसमें कि ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन है प्लस इसका एक्टिव स्टेबलाइजेशन यूज कर रहे हैं, सो भाई गेम चेंज हो जाएगा। मतलब हैंडल आप इससे इतने अच्छे से स्मूथ बी-रोल शॉट्स ले सकते हैं ना, आप खुद बोलेंगे कि भाई ये गिम्बल से लिया हुआ लग रहा है मुझे। तो जैसे कि ये कैमरे के कुछ प्रोज होते हैं, वैसे ही कुछ कॉन्स होते हैं। तो इस कैमरे के भी कुछ बुराइयां हैं, बट बुराइयों के साथ साथ हम उसको आपको सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। तो इस सेगमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा अगर आप ये कैमरा परचेज करने की सोच रहे हैं। तो जैसे कि आपने इंटरनेट पे सुना होगा कि इसमें हीटिंग इशू की बहुत ही ज्यादा लोग प्रॉब्लम बताते हैं, देन ऑफ कोर्स इट डज हैव दैट हीटिंग प्रॉब्लम, बट लेट मी टेल यू हाउ यू कैन फिक्स इट। मैंने जब ये इस कैमरे को शूट करा अपना बाहर जब मैं गया, तो मैंने हीटिंग इशू इतना कोई बड़ा फेस नहीं करा। तो पहले तो आपको जिसका टेम्परेचर वाला सेटिंग्स है वो हाई पे कर लेना है, जो कि स्टैंडर्ड पे सेट रहता है उसे आप हाई कर लीजिए। सेकंड सॉल्यूशन टू दिस इज कि यूज दी टफ कार्ड, मतलब जो मैं 700 MB का जो मैंने आपको कार्ड सजेस्ट करा था। ऑफ कोर्स इट इज काइंड एक्सपेंसिव बट इट विल बी वर्थ इट अगर आप 4K 60 भी शूट कर रहे हैं तो 10 बिट में। तो दैट वाज द सेकंड सॉल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स अगर ये हीट हो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैमरा जल जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो हीट हो रहा है, जो कि माइनर सा हीट है, उस पर आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कैमरा, इवन इफ यू टॉक अबाउट द Canon R5, Sony A7S डस्ट हीट, मतलब अगर आप 4K 120 शूट कर रहे हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉन। सेकंड कॉन क्या है? सेकंड कॉन, अब भाई देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसका रोलिंग शटर वाला प्रॉब्लम, इसमें रोलिंग शटर का प्रॉब्लम है, 4K में है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बट दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व इफ यू आर यूजिंग दिस कैमरा इन द क्रॉप मोड। तो क्रॉप मोड को जब अप्लाई करते हैं तब रोलिंग शटर थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड कॉन। और थर्ड कॉन है इसका 4K 60 FPS। अब देखो भाई, मैं वैसे तो बिग फैन बॉय हूँ कि इस कैमरे का हो चुका हूँ, बट मैं आपको जनरली बोलूंगा कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई सोनी वाला 4K 60 FPS में वो उन्हें फुल फ्रेम देना चाहिए था। बिकॉज अगर आप फुल फ्रेम लेंस भी यूज कर रहे हो उसके बाद भी आप क्रॉप यूज कर रहे हो, तो वो जो मजा होता है ना बड़ी फुटेज देखने का, वो थोड़ा कम हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ही बड़ा कौन है, बिकॉज पीपल लाइक मी जो कि 4K 60 क्रॉप से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रॉप सेंसर से ही तो आ रहे हैं ना। अब मैं क्रॉप सेंसर से आ रहा हूँ और आप भी क्रॉप सेंसर से आ रहे हो, तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4K 60 क्रॉप में भी बहुत ही ज्यादा शार्प लगता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगता है, क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। और सबसे मजे की बात, इस कैमरा के 2 प्रो फीचर। पहला तो इसका SNQ और वीडियो फोटो के लिए सेपरेट डायल, एंड दूसरा फीचर है इस कैमरे का एंटी डस्ट शटर। अब वो है क्या, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो पहली बात तो जब भी हम A6400 में जब शूट करते थे वीडियो को, और जब हम स्विच करते थे फोटो में, तो क्या होता था कि मैं पिक्चर प्रोफाइल में शूट कर रहा हूँ S-Log3 में, S-Log2 में, तो वो फोटो मोड में भी जो है फोटो भी मेरी S-Log3 S-Log2 में हो जाती थी। बट आप सिंपली जो है मैं यहाँ से जो है इसे जो है
कर सकता हूँ अपनी फ़ोटो पे। तो इट मीन्स कि अब मेरी S-Log 3 में नहीं, वो नेचुरल स्टैंडर्ड में ही शूट होंगी मेरी फ़ोटो, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला फीचर। अब बात हम करती है दूसरे फीचर की, एंटी डस्ट शटर। इसका मतलब क्या है? इस मीन्स कि जब भी मैं कैमरा अपना ऑन करूँगा तो इसके से शटर निकल जाएगा और इसका जो है सेंसर जो है आराम से जो है एक्सपोज होगा। बट जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो इसका जो है, इस कैमरे का जो है शटर जो है नीचे से ढक जाएगा। इट मीन्स कि डस्ट कलेक्ट नहीं होगी मेरे सेंसर पे। बट ऑफकोर्स आई वोंट रिकमेंड यू गाइज कि भाई तुम उस शटर से प्ले करो, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ मोर सेंसिटिव देन दी सेंसर। बिकॉज सेंसर जो है होता है वो आपका पीस ऑफ ग्लास होता है, तो आप उसमें से डस्ट को कभी भी निकाल सकते हैं। बस शटर से आप कभी छेड़ने की कोशिश भी मत करिएगा, आपका कैमरा जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। बट इट इज स्टिल अ यूजफुल फीचर फॉर दोज पीपल जो कि रन एंड गन करते हैं, स्विच करते हैं लेंस सेंसर, तो जो डस्ट कम जाएगी। बट अगेन इट इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर। सो दीज आर द फीचर जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। पीस आउट।